हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सभी का। यहाँ पर एक प्रश्न हम लाइव क्लास में बताए थे और जो कि यहाँ पर अभी सामने है, और इसको हम लाइव क्लास में तो सही तरीके से बता दिए, लेकिन बाद में जब इसको मिलाते हैं तो क्या होता है कि ये थोड़ा सा गलत साबित हो जाता है। अब थोड़ा सा इसको प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न कितना है, तो प्रश्नावली 3.5 का है और ये 4 का 1 नंबर प्रश्न है। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक करने का प्रयास कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि क्या ये सही बना है और इसको शुद्ध करना सही है या इतना ही छोड़ देना सही है। तो दोनों में से कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार का सही है। तो सबसे पहले प्रश्न में लिखा गया था कि 1 भिन्न 1/3 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/3 हो जाता है। 1/3 हो जाता है यदि यदि उसके अंश में से एक घटाया जाए, एक घटाया जाता है, ये तो सही था। और फिर इसके बाद क्या था कि और वह 1/4 हो जाता है। 1/4 हो जाता है। यहाँ पर कहाँ गया, तो 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर 8 जोड़ दिया जाता है। ये यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग समीकरण को सिद्ध कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। ये पूरा तो सही है, लेकिन इसमें 4 एक है और ये गुना से इस तरफ आकर भागा में यहाँ पर 4 होगा, और इसके बाद से जो भी बनाए हैं सभी गलत हो चुका है। तो इसी को सुधारना था और सही करना था, तो इसको सुधार देते हैं और सही तरीके से सिद्ध कर लेते हैं। ये वीडियो कल आ जाएगा लाइव क्लास वाला, तो उसको सही तरीके से देख लीजिएगा, या तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सभी का होगा, जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान हो रहा क्या है, पाई प्लस में 8 और बटा में 4 आया है। तो इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, इस प्रकार से रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है, तो 3x है और माइनस में y है, बराबर में 3 है। अब यहाँ पर 3 है, x की जगह पर क्या रखना है, तो y और प्लस में 8 रखना है और बटा में 4 रखना है। माइनस में y होगा, बराबर में 3 होगा। अब यहाँ पर 3 y से तो 3y होगा, और प्लस में 3 में 8 से गुना करेंगे तो 8 कितना होता है, 24 होता है। और फिर बटा में 4 है तो 4 लिखेंगे, माइनस में y बराबर में 3 होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, तो दोनों का एलसीएम लेना है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, तो 4 आता है। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। 4 से केवल विभाज्य होगा एक बार में, और 1 में ऊपर से गुना करेंगे तो सेम रह जाएगा, यानी कि 4y और प्लस में 2 यहाँ पर 24 रह जाएगा। और माइनस में ये 1 से भाग देंगे तो 4 बार में विभाज्य होगा, और 4 में y से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 4y आएगा, बराबर में 3। अब यहाँ पर इस साइड में जो है गुना में है, सॉरी यहाँ पर भागा में है, तो उस साइड जाकर क्या होगा, गुना में होगा। और 3 में से 4y को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में y आ जाएगा और प्लस में 24 आएगा, बराबर में 4 दूनी का क्या होता है, 4 कितना होता है, 12 होता है। अब इसको इस साइड लेकर आते हैं, तो माइनस में y और बराबर में 24 यहाँ पर है प्लस में, तो दूसरे साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। तो 12 माइनस में 24 होगा, और 24 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 12 आएगा, वो भी माइनस में। और इस प्रकार से y का मान हो रहा क्या है, तो 12 आ चुका है। और यहाँ पर ये भी गलत है। अब यहाँ पर x का जो मान है वहाँ पर y का मान रखते हैं, तो x बराबर में y और प्लस में कितना है, 8 और बट्टा में 4 है। इस प्रकार से y का मान क्या है, तो 12 है, प्लस में 8 और बट्टा में 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा और बट्टा में 4 आएगा। दोनों काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में। इस प्रकार से x का हमारा मान कितना है, 5 आया है। तो अब यहाँ पर भिन्न को बताना था कि भिन्न बताइए कि क्या हो, तो अंश बट्टा में हर होता है, और अंश का मान कितना है, x है, हर कितना है, y है। x का मान क्या है, तो x का मान 5 आया है, तो ऊपर में 5 हो जाएगा, और नीचे हर मतलब कि y कितना है, तो 12 है। और इस प्रकार से हमारा 5 बटा में 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था। थोड़ा सा उसमें गलत हो चुका है, और वह गलत कहाँ से हुआ है, तो यहाँ पर से गलत हुआ है। इसके बाद से सारा गलत था, उसको सही तरीके से सिद्ध कर लेना है और इसको हल कर लेना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन लाइव क्लास में, जो कि 8 बजे से चलता है।